नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम भाषा शिक्षण और सामग्री निर्माण की बात करेंगे। भाषा शिक्षण क्या है, भाषा शिक्षण और सामग्री निर्माण कैसे किया जाता है। तो भाषा शिक्षण के विषय में तो हम बता चुके हैं कि भाषा शिक्षण जो है भाषा के बारे में और शिक्षण के बारे में, भाषा कि किस तरीके से भाषा के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है उसकी बात होती है। अब भाषा शिक्षण की मुख्य बात आती है, भाषा शिक्षण जो है वो किस तरीके से किया जाता है, उसमें अनिवार्य चीज़ें क्या होती है, उसमें अनिवार्य सामग्री क्या होती है। तो वो है पाठ्य पुस्तकें, व्याकरण, शब्दकोश। ये मूल सामग्री है जिसके द्वारा जो है भाषा शिक्षण दिया जा सकता है। इस भाषा शिक्षण की उपादेयता को देखते हुए आज शिक्षण सामग्री को अधिकाधिक प्रयोजनमूलक, संप्रेषणात्मक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा शिक्षण की योजना के 3 चरण भी माने जाते हैं। वो 3 चरण कौन से हैं? पहला है चयन, सिलेक्शन, दूसरा है अनुस्तरण, ग्रेडेशन, और तीसरा है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। चयन के चरण में उन पाठ्य बिंदुओं को रखा जाता है जिन्हें पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाता है। ये हैं पाठ्य बिंदु: ध्वनि, लिपि, वर्तनी, शब्द और वाक्य आदि सभी भाषिक तत्व जिनका ज्ञान देना शिक्षण का लक्ष्य है। इन सारी चीज़ों के बारे में, मतलब जो शिक्षण के माध्यम से इन सारी चीज़ों का जो है अध्ययन कराया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माता 2 तरह से पाठ्य बिंदुओं का चयन कर सकते हैं। पहला, भाषा रचना की विशेषता के आधार पर। दूसरा, जो भाषा की कमियां हैं उसको देखते हुए जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। जो कठिनाई पैदा कर सकते हैं, ये मान्यता है कि 2 भाषाओं में भिन्न संरचना के स्थल कठिनाई पैदा कर सकते हैं। जब पाठ्य बिंदुओं का चयन कर दिया जाए तो उन्हें पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुतिकरण के क्रम से अनुस्तरित किया जाता है और फिर उसको क्रम से जो है इस चीज़ को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है। अनुस्तरण का उद्देश्य यह है कि छात्र पहले सरल और आवश्यक तत्व सीखें और बाद में क्रम से अन्य चीज़ों पर जाएं, अन्य चीज़ों को सीखें, यानी सरल से कठिन चीज़ों की तरफ बढ़े बच्चे। शिक्षण के 3 प्रमुख पहलू भी हैं। वो कौन से? विद्यार्थी, सामग्री और अध्यापक। अब देखिए, विद्यार्थी है, यदि वो विद्या सही से ग्रहण कर रहा है तब ठीक है, और यदि वो ध्यान नहीं देता, शिक्षा स्कूल आता है लेकिन स्कूल में आने के बाद उसका ध्यान क्लास में नहीं है, बुक पर नहीं है, उसके पास अध्ययन की सामग्री पूरी नहीं है, उसने एक अपना जो होमवर्क पूरा नहीं किया है, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस समय उसका ध्यान डाइवर्ट है, ये सारी चीज़ें विद्यार्थी के लिए ज़रूरी हैं जो कि उसको रखना चाहिए। सामग्री, अब सामग्री क्या है? सामग्री ये कि उसके पास जो पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री, यानी पेन होना चाहिए, पुस्तक होना चाहिए, कॉपी, आंसर बुक होना चाहिए, और जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें स्टडी से जुड़ी हुई, उस क्लास की स्टडी से जुड़ी सारी चीज़ें उसके पास होना चाहिए। कई बार बच्चे कॉपी घर में भूल आते हैं, कई बार काम ने होमवर्क पूरा ना होने की वजह से चीज़ें छोड़ देते हैं, कई बार बुक में से सर पूछ सकते हैं और बुक समझ में नहीं आ रही तो जानबूझ करके बच्चे छोड़ देते हैं। इससे ये लापरवाही से क्या होता है, मान लीजिए उन्होंने उस चैप्टर को छोड़ दिया, अब जितना आता था वो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब आप दूसरे की बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें ढंग से आप पढ़ नहीं सकते, और वो जो एक चैप्टर रह गया और आपने उसकी आधी बातें जानी और आधी नहीं, वो आपको नुकसान देगा आगे। तो इस तरीके से भी सामग्री का होना बहुत ज़रूरी है। यानी और बहुत सारी जगह तो ऐसा है जहाँ बच्चों के पास बुक ही नहीं है, बच्चों के पास है ही नहीं, बुक ही अवेलेबल नहीं है। तो जब बुक नहीं है तो बच्चा कैसे रीडिंग करेगा और कैसे अपने क्वेश्चन जो है वो टीचर से पूछ सकता है। इसके बाद आता है अध्यापक। यदि अध्यापक सही हैं तो वो अपनी पूरी जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले उसका अध्ययन करेंगे, उसको रीडिंग करेंगे, उस चैप्टर में जो कठिनाइयाँ हैं उसको निकालेंगे और उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे के लिए इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि बच्चा पढ़ते पढ़ते ही उस चीज़ को समझ ले और उसको उसमें कठिनाई ना आए। यदि ऐसा करते हैं तो ठीक है, और या फिर उनका लेवल जो है उन बच्चों से ज़्यादा होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि टीचर जो है क्लास में ये जो है वो सिर्फ
पहुँचते हैं तब किताब खोलते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि चैप्टर में लिखा क्या है, चैप्टर पढ़ाना कौन सा है। और इससे भी बड़ी बात एक और देखने में आई, वो ये देखने में आई अध्ययन काल के दौरान कि कुछ जगह तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर क्लास हिंदी की है, पढ़ा रहे हैं साइंस के टीचर, पढ़ा रहे हैं मैथ के टीचर। अब मैथ के टीचर को हिंदी के चैप्टर के बारे में जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है, या हिंदी के टीचर हैं उनको मैथ के बारे में जानकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। और ये ड्यूटी क्यों लगी? ये ड्यूटी उन्होंने लगाई इसलिए क्योंकि उस दिन वो एब्सेंट थे। यदि टीचर का अभाव है तो टीचर की जगह दूसरे हिंदी के टीचर को ही भेजिए आप, दूसरे किसी टीचर को भेजने का कोई मतलब ही नहीं होता। और यदि आप किसी दूसरे टीचर को भेज रहे हैं तो वही टीचर अपने ही सब्जेक्ट की क्लास को पढ़ ले, ये और उसकी क्लास के समय पर वो टीचर जब हिंदी का खाली हो तो मतलब कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, या फिर बच्चे को उस दिन छूट देना चाहिए कि आप खुद यही उस काम को करें। लेकिन क्लास के अंदर आपने क्लास में टीचर भी भेज दिया, दूसरा टीचर भेज दिया, बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो रहा है अपनी क्लास से। जो क्लास में स्टडी करना था वो क्लास की से स्टडी से कहीं दूर हो चुके हैं बच्चे। मान लीजिए 5 दिन टीचर नहीं आ रहे तो जो 5 दिन का मतलब पूरे वीक का जो है वो बच्चे किससे छूट गया। एक वीक का मतलब बच्चा 15 दिन पहले पीछे निकल गया, क्योंकि 7 दिन तो जो उसने स्टडी की थी वो भूल चुका है, और 7 दिन जो टीचर ने अब नहीं पढ़ाया वो नया कोर्स उसके वो चीज़ भी नहीं आई साथ में उसके। अब जो टीचर पढ़ाएंगे वो जल्दी जल्दी में पढ़ाएंगे तो आधी बात समझ में आएगी, आधी समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो शिक्षण के जो प्रमुख पहलू हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे बच्चों की शिक्षा में सुधार हो, और वो जो आज शिक्षा की समस्याएं अब सामने देखने में आ रही हैं, जो अध्ययन के समय नहीं आनी चाहिए, एक शिक्षक में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो दिखाई देती हैं। वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि आज तो फिर भी काफ़ी ठीक हो रहा है, लेकिन अब से हम यदि 15 साल पहले की बात करें या फिर हम अपने समय की बात करें तो वहाँ तो अध्ययन का स्तर इतना गिरा हुआ था, इतना गिरा हुआ था कि क्लास में टीचर सिर्फ स्वेटर ही बुन रही है, पता ही नहीं है कि बच्चा स्टडी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। वहाँ 1 वीक मत जाइए, 2 वीक मत जाइए, कोई पूछने वाला नहीं था कि आप स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो टीचर इंटरेस्ट लेते हैं ना स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं। जिस दिन वो क्या बोलते हैं कॉलेज का जो जब कोई अधिकारी आते थे तो जो 4 स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं उनको आगे प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें गलत हैं जो नहीं होनी चाहिए। इससे जो बच्चों की शिक्षा में जो है वो गिरावट आती है। तो इस बच्चों की शिक्षा में गिरावट ना आए तो इसके लिए ये ज़रूरी है विद्यार्थी सामग्री और अध्यापकों का सही रूप से चयन किया जाए। पहले से पूर्व राय रख करके किसी टीचर का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। टीचर की योग्यता के आधार पर टीचर का सिलेक्शन होना चाहिए। वह सारी चीज़ों को देखते हुए होना चाहिए, और यदि उसमें कोई कमी है तो फिर दोबारा से उसको टीचिंग कोर्स कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। उनको अपडेट कीजिए ताकि वो क्लास में जाकर सही ढंग से अध्ययन करा सके। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।